कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहां रहता था एक लड़का, अर्जुन। अर्जुन का सपना था बड़ा बनना, कुछ ऐसा करना जिससे परिवार को गर्व हो। साल था 2025। दुनिया तेजी से बदल रही थी। एआई, ऑनलाइन बिजनेस, सोशल मीडिया, हर जगह डिजिटल क्रांति थी। अर्जुन ने कॉलेज छोड़ दिया और शुरू किया अपना ऑनलाइन स्टोर, गांव की महिलाओं के बने हुए हैंडीक्राफ्ट बेचने का। वो दिन रात मेहनत करता, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर मार्केटिंग करता, पैकिंग खुद करता। 6 महीनों में बिजनेस लाखों में पहुंच गया। अर्जुन सोचता, अब तो बस करोड़पति बनने का वक्त है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। एक दिन अर्जुन को एक ईमेल आया, एक बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप का ऑफर। ईमेल में लिखा था, थोड़ा निवेश करो, मुनाफा दोगुना होगा। अर्जुन ने बिना जांचे परखे अपनी सारी सेविंग्स ट्रांसफर कर दी। अगले दिन सब कुछ गायब। ईमेल फेक था। अर्जुन ठगा गया था। बैंक अकाउंट खाली, स्टोर बंद, कर्ज बढ़ गया। घर में उदासी छा गई। माँ बाप परेशान, बहन की शादी रुक गई। पड़ोसी ताने मारते, ऑनलाइन बिजनेस करेगा, अब देखो हाल। अर्जुन कमरे में बंद रहता, रातों को जागता, सोचता, शायद मैं हार गया हूं। एक रात छत पर बैठा वो रो रहा था। तभी उसकी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी, जिसमें एक कहानी थी बाज की। बाज जो 40 साल की उम्र में अपनी चोंच, पंजे और पंखों को तोड़कर नए सिरे से जन्म लेता है। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं भी ऐसा कर सकता हूँ? क्या मेरी हार मेरी नई शुरुआत हो सकती है? अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब हार नहीं मानूंगा। वो उठा और शुरू किया सीखना। साइबर सिक्योरिटी की किताबें पढ़ी, फ्री कोर्स किए, यूट्यूब से सीखा कि स्कैम से कैसे बचें। धीरे धीरे उसने खुद को एआई और डिजिटल टूल्स में ट्रेन किया। अब उसने ठाना, मैं सिर्फ खुद को नहीं, दूसरों को भी बचाऊंगा। उसने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया। वहां वो रोज छोटे छोटे टिप्स डालता। फेक ईमेल कैसे पहचानें, एआई से बिजनेस कैसे सुरक्षित रखें। शुरुआत में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अर्जुन रोज पोस्ट करता रहा। कुछ महीनों बाद एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने उसकी पोस्ट शेयर की। वो वायरल हो गया। लोग मैसेज करने लगे, भाई तुम्हारी कहानी से हिम्मत मिली। अब अर्जुन ने एक नया आइडिया लॉन्च किया, एक ऐप जो लोगों को स्कैम से बचाता था। एआई बेस्ड, जो ईमेल और मैसेज स्कैन करके अलर्ट देता। उसने फिर से गांव की महिलाओं को जोड़ा। अब उनका हैंडीक्राफ्ट स्टोर भी ऑनलाइन था, लेकिन पूरी तरह स्कैम प्रूफ। एआई से डिजाइन बनाए, फीडबैक लिया, मार्केटिंग खुद की। 6 महीनों में ऐप को हजारों डाउनलोड मिले, इन्वेस्टर्स आए, फंडिंग मिली और अर्जुन फिर से ऊपर उठ गया, इस बार और मजबूत बनकर। लेकिन अर्जुन की असली जीत पैसों की नहीं थी। वो अब सेमिनार्स में बोलता, अपनी कहानी सुनाता, कहता, मैंने सब कुछ खोया, लेकिन सीखा कि संघर्ष ही सफलता का डिजाइन है। डिजिटल दुनिया में गिरना आसान है, लेकिन उठना वही तुम्हारी असली ताकत है। एक दिन पुलिस की मदद से अर्जुन ने उसी स्कैमर को ट्रैक कर लिया। स्कैमर पकड़ा गया, कुछ पैसे वापस आए, लेकिन अर्जुन मुस्कुराया, अब मुझे पैसे से ज्यादा अपनी पहचान मिली है। वो अब युवाओं को एआई सिखाता। बहन की शादी धूमधाम से हुई, माँ बाप के चेहरे पर गर्व था। अर्जुन अब कहता, बाज की तरह बनो, जब वक्त बुरा हो खुद को नया बनाओ। डिजिटल दुनिया में खतरे हैं, लेकिन अवसर भी अनगिनत। हारो मत, सीखो, उठो और फिर जीतो, क्योंकि जो खोया है वो वापस आता है, दोगुना, तिगुना। बस भरोसा रखो खुद पर। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। और हाँ, ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।